हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एलजेब्रा का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब, है ना, पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यदि 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 x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फार्मूला, है ना। तो फार्मूला इसके लिए होता है n क्यूब, यहाँ पर n है तो n का क्यूब होता है और माइनस का 3n करते हैं। क्या करते हैं? जो मान दिया रहेगा n का क्यूब करके उसमें से n का 3 गुना घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसका क्या होता है, प्रूफ करके दिखा दे रहा है। देखिएगा, चूंकि आपको पता है यहाँ पर दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू n है। हमको यहाँ पर क्यूब ज्ञात करना है। जब स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी कि दोनों तरफ घन क्यूब करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ पे जब घन करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू n है। घन करना है, इसका होल पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, होल क्यूब हो गया। ठीक है, n का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखिएगा यहाँ a और b था, यहाँ पर a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x है। a है तो a क्यूब प्लस b है तो b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको भी हम उसी फार्मूला पर तोड़ते हैं, इस फार्मूला का यूज करके। ये हो जाएगा a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab। a का मान यहाँ पर x है और b का मान यहाँ 1/x है, इंटू a प्लस b होता है। यहाँ पर a प्लस b के जगह पर ये x प्लस 1/x दे रखा है और बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर n का क्यूब जो होगा n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, n का होल क्यूब n क्यूब हो गया। तो यहाँ देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब प्लस ये देखिए x कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 3, ये हो गया आपका 3 इंटू यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो आपको n दे रखा है, n। तो यहाँ पर हम n कर लेंगे और ये n क्यूब का n क्यूब। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा ये क्या हो गया आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस n का और 3 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 3n। चर और अचर का जब गुणा कराते हैं ना, वो जेम का तेम लिखा जाता है। और ये क्या हो गया, n क्यूब का n क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू n क्यूब प्लस का है, इधर का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये रहा इसका फार्मूला। ठीक है, अब देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का टाइप, कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 11, x प्लस 1/x का मान जो है वो 11 दिया हुआ है ना। तो आपको बताना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x क्यूब
प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका सलूशन देखते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने आपको बताया कि जो n दिया रहता है उसका q करना है ना, उसमें से n का 3 गुना घटाना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन को, देखिएगा आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। n का जो n दिया है n का q करना है, n का q मतलब 11 है तो 11 का q माइनस जो n है उसका 3 गुना, है ना। तो ये 11 का q क्या होता है, ये होता है 1331। क्या होता है 1331 और माइनस का 11×33। ठीक है, जब इसको आप माइनस कर लीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो क्या होहोगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, और ये 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, और ये 12 का 12 यानी कि 1298 इसका आंसर आने वाला है। तो देखिएगा चूंकि x + 1/x = 11 है ना, यहाँ पर n जो है वो कितना है 11 है। तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। आपको फार्मूला पता है कि इस यहाँ पर फार्मूला होता है n³ - 3n, n³ - 3n। तो n का q मतलब कि 11 का q, क्लियर है, अब माइनस का 3 × n का मान 11 है। तो यहाँ से देखिए 11 का q कैसे निकालते हैं, 11 का q आप निकाल सकते हैं, इसको ऐसे 3 बार गुणा भी करा सकते हैं। q का मतलब होता है 3 बार गुणा। ठीक है, तो 11 का जब 11 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 121, और फिर से जब हम 11 से गुणा करते हैं तो इसको छोड़ के ही आप एक बार लिख लीजिएगा 1331। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1331 और माइनस 11×3 33। जब घटाइएगा ना तो ये देखिए 1 में से 3 नहीं घटता है, 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, और बच गया ये 2, यानी कि 12 में से जब 3 घटेगा तो 9, और ये 2 का 2 यानी कि 1298 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है यदि √x + 1/√x √x + 1/√x = 3 है, तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सुनिएगा पहले ध्यान से। अगर मान लीजिए यहाँ पे q लाना है, अगर हम इसका पहले क्या करते हैं, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, तो हमको x + 1/x का मान निकलेगा, और न तो आप डायरेक्ट भी इसका q करके फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, रूट खत्म होगा, x + 1/x का मान निकलेगा ना। अब फिर उसके बाद फिर से उसका क्या कर लीजिएगा, q कर लीजिएगा, और ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसका सलूशन हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये √x है, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि x ये जो रूट है, रूट को हम पावर 1/2 भी लिखते हैं, और इसका होल पावर 2 का 2 है, तो यहाँ पे a के पावर m का होल पावर n का जो फार्मूला होता है a के पावर m × n होता है। तो यहाँ से 1/2 × 2 ये खत्म होकर के क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो स्क्वायर करने पर ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये x + 1/x जो है इसका मान निकल के आएगा कितना, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये माइनस का हम लोग क्या करते थे, माइनस का 2 करते थे, यही ना फार्मूला होता था। यहाँ पर देखिए ना, x + 1/x = n होता था, और जब इसका स्क्वायर निकालते थे x² + 1/x² का मान, तो ये n² माइनस का 2 होता था। तो वही फार्मूला है जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना इसका मान आ गया, ये 9 - 2 यानी कि 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। और फिर से जब इसका q करेंगे, देखिए इसका मान निकल गया, हो गया आपके, देखिए पहले जैसा। तो ये इसका जब हम q करेंगे तो होगा x³ + 1/x³ = 7 का q माइनस प्लस है तो -3 यानी n का 7, यहाँ पे ये अब n का मान होगा आपका, n का मान आपका ये होगा 7। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 3 × 7, है ना। तो 7 का जो q होता है वो होता है 343, और माइनस का ये का 70 के क्या होता है 21। जब इसको घटा लीजिएगा ना
तो घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये 3 का 3, 322 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले का किए स्क्वायर किए, स्क्वायर करने पर ये खत्म है ना, यहाँ पे इसका मान निकलेगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा चूंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ क्या करना है, पहले नंबर हम इस रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट में नहीं है, यहाँ पर हटा हुआ है, तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग करने पर ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है ना, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, वर्ग करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यही हुआ ना। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या होता है 2, ए का मान अंडर रूट एक्स, अब बी का मान 1 बाई अंडर रूट एक्स, 1 बाई में क्या 1 बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये खत्म, तो ये 2 बच गया। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर कर दिए तो ये रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स खत्म, रूट खत्म, एक्स बचेगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और रूट खत्म तो एक्स बचेगा इक्वल टू 9, ये प्लस का 2 इधर क्या हो गया माइनस का 2, तो इसका मान आपको 7 आ गया। अब देखिए ना ये पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया, बोलिएगा ना जी, ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 11 है ना, तो उसके ही जैसा आ गया x प्लस 1 बाई एक्स का मान 7 आ गया। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चूंकि आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई, अब क्या करेंगे इधर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो जब क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा जैसे ये हुआ है ना। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होता है आपको एन क्यूब माइनस 3n, ये होता है ना। तो n का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 7, यानी कि 7 का क्यूब 343 माइनस 70 के 21 जब घटाएंगे तो ये आपका 322 बच जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना। तो ये आपको देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, है ना, होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा। पहला नंबर, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा। सेकेंड में आ जाइए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।